हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार यादव, एमपी कोचिंग क्लासेज। आप सभी स्टूडेंट का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैंने उसी दिन बताया था, जिस दिन टेग्रामेंट्री मेरा खत्म हुआ था, तो मैंने उसी दिन बताया था कि आप लोग को मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा सर्किल। और सर्किल के बारे में आपको आज हम बताएंगे, इसका इंट्रोडक्शन रखेंगे और इसके कुछ पॉइंट हैं जो आप लोग को हम बताएंगे। कैसे कैसे क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, पॉइंट क्या होता है इसमें, और टेंजेंट के बारे में विशेष विस्तार से हम बताएंगे आप लोग को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सर्किल, आपके दिमाग में जब एक बात आई सर्किल, तो हमें ये सोचना चाहिए कि सर्किल बनता कैसे है, सर्किल होता कैसा है। तो जब सर्किल की बात आई तो सबसे पहले आप लोग सर्किल में ये पॉइंट लेते हैं। पॉइंट जिसे हम कहते हैं कि ये मेरा फिक्स पोजीशन है। तो जैसे कि हम अगर आपसे कहें ये कि पॉइंट होता क्या है, पॉइंट होता क्या है, तो हम बता सकते हैं आपको, एन एग्जैक्ट लोकेशन इट हैज नो साइज ओनली पोजीशन इज कॉल्ड पॉइंट। पॉइंट एक ऐसा चीज है कि सर्किल में पॉइंट आपको बता दें हम कि सर्किल की आकृति ऐसी होती है और इसका यहां पॉइंट होता है। आप लोग जानते हैं इस बात को। तो मैंने डिफिनेशन में क्या लिखा है, अगर आपसे कोई पूछे, सबसे पहले आप जो सर्किल को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको पॉइंट मिलेगा और पॉइंट के सहारे से आप ऐसे बनाएंगे सर्किल को। तो सर्किल होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। तो सर्किल से पहले आपको पहली पॉइंट याद करना है कि पॉइंट क्या होता है। तो मैंने बताया, एन एग्जैक्ट लोकेशन इट हैज नो साइज ओनली पोजीशन इज कॉल्ड पॉइंट। मतलब उसका कोई साइज नहीं होगा, मतलब लंबाई नहीं होती इसकी, ना चौड़ाई होता है और ना लेंथ होता है, तो ये होता है पॉइंट। अच्छा, पॉइंट आप लोग क्लियर हैं। चलिए अब हम चलते हैं सर्किल की तरफ। सर्किल क्या होता है तो हमने बता रहे हैं आप लोग को, ए सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन प्लेन। देखिए, अगर कोई सर्किल है तो किसी प्लेन में बना होगा, और प्लेन में बना होगा तो कई पॉइंटों से मिलकर बना होगा। जैसे हम बताते हैं आपको, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए कितने पॉइंटों से ये मिलके बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, मैंने जिस हिसाब से डिफिनेशन मैंने बनाया है उस हिसाब से आपको बता रहे हैं कि ए सर्किल इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन। मैंने एक प्लेन, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक प्लेन है, और कितने पॉइंटों से, ये देखिए कितने पॉइंटों से मिलके बना है। ये बहुत सी पॉइंटें हैं, आप इसको इनफाइनाइट पॉइंटों से मिलके बना हो, ये कह सकते हैं। विच आर ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। इसे आप कहते हैं क्या, सेंटर। अगर यहां से यहां की दूरी पूछी जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेडियस। आप इस चीज को जानते होंगे कि इसका होता है सेंटर, और सेंटर से यहां की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस। क्लियर है आप लोग। जब ये रेडियस हुआ तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा टाइजेंट क्या होता है। आपने सर्किल के बारे में देख लिया कि ये रेडियस होता है। अब देखते हैं टेंजेंट। टेंजेंट हमारा क्या होता है, ए लाइन मीटिंग ए सर्किल ओनली इन वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। अगर आपको टेंजेंट बनाना है किसी भी सर्किल में, तो वो एक ही पॉइंट पर कट करेगा। जैसे आप देखिए, अगर हम चाहें सर इस पर बनाने के लिए, ये देखिए हमारा ये टेंजेंट हुआ। माना मैंने टेंजेंट की पॉइंट ए और बी हो गई, और जहां एक कट किया ये पॉइंट पी हो गया। कट तो यही किया। हाँ, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर एक सर्किल में हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं, एक सर्किल में कितने टेंजेंट बना सकते हैं। तो आपको बता दें, हम एक सर्किल में इनफाइनाइट टेंजेंट हम बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए कि एक ये हो गया, एक ये हो गया,
एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मतलब इनफाइनाइट टेंजेंट हम बना सकते हैं। एक सर्किल में हम इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं। अच्छा, अब बात क्लियर हुई। अब सेकेंड की बात हुई। सेकेंड, ये सेकेंड क्या होता है कि जैसे कि अगर एक सर्किल है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्किल इन टू डिस्टेंस पॉइंट इज कॉल्ड द सेकेंड। जैसे कि अगर आपको एक सर्किल दिया है और उसका पॉइंट ए और बी है। अगर एक सर्किल में कोई भी पॉइंट हो, अगर दो जगह कट करे, उससे हम कहते हैं सेकेंड। जैसे मैंने ये दिखा दिया, और देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक सर्किल में कितने सेकंड होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि फाइनाइट सेकंड होंगे। ये बात आप क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कुछ सब इंपॉर्टेंस पॉइंट आपको बताते हैं। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन दे तो हम बता रहे हैं आप लोग को, जैसे कि हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे सर्किल हो गया, तो हम बात करते हैं जैसे कि आपको कुछ पॉइंट बताते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि एक सर्किल है, ध्यान दीजिए आप लोग, एक सर्किल बना दिया हमने, और इसमें कह रहे हैं कि एक सर्किल में कितने पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़े क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि एक सर्किल में कितने टेंजेंट हम खींच सकते हैं। तो टेंजेंट की जब बात आएगी तो हम सर्किल को ध्यान से देखते हुए ये बता सकते हैं कि जब पैरेलल की बात आई तो मैंने एक टेंजेंट यहां खींचा, एक टेंजेंट यहां खींचा। मतलब बात क्लियर है इसमें कि हम एक सर्किल में दो पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी, ये डी, और जहां कट किया है पी एंड क्यू। इसको आप नोट कर सकते हैं कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एक सर्किल में कितने टेंजेंट, एक सर्किल में पैरेलल में कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि दो। तो हम देखते हैं आज के और इसके बारे में, तो हम देखते हैं और बताते हैं आप लोग को। तो दोस्तों आज हम देखते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या दे रखे हैं। पहला ही क्वेश्चन है आपके, और बहुत बड़े क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी 2016 में क्वेश्चन पूछा था, तो काफी बच्चे ने सॉल्व किया था, और बहुत अच्छा सा है क्वेश्चन। हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्किल है। मतलब कह रहे हैं कि एक सर्किल में आप कितने टेंजेंट खींच सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि एक सर्किल में, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था पहले ही, कि एक सर्किल में आप इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं। आप देख भी रहे होंगे, मतलब ऐसे तमाम होंगे। क्लियर है आपको? तो आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं इसको कि हाउ मेनी टेंजेंट इन ए सर्किल हैविंग इनफाइनाइट टेंजेंट इन ए सर्किल। आप इतना लिख देंगे, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वेरीफाई हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी सर्किल हैव ए इनफाइनाइट। आप क्या कह सकते हैं कि एक सर्किल में इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं। चलिए अच्छा ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, फिल इन ब्लैंक्स। मतलब आपको ये भरना है। तो क्या है आप लोग देखिए, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्टिंग इट इन पॉइंट्स।
क्या क्वेश्चन दिया है आपको, आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं। अगर ये सही ना बने तो आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि एक टेंजेंट है कि सर्किल पर वो कितने पॉइंटों पे कट करता है। एक सर्किल है, उस पर एक टेंजेंट बनाते हैं हम लोग, वो कितने पॉइंटों पे कट करता है। तो हम आपको बता दें कि अगर आप एक टेंजेंट बनाएंगे तो केवल एक ही पॉइंटों पे कट करेगा, मैंने बताया था। आप देख लीजिए, ये मेरे पॉइंट हो गए ए बी, और टच कट कहाँ किया, वो किया इस जगह। तो एक टेंजेंट होगा जो सर्किल पे इंटरसेक्ट करेगा, वो 1 पॉइंट पे करेगा। क्लियर है? आप यहां लिख देंगे 1 पॉइंट। क्लियर है? तो अगला देखते हैं, ए लाइन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत कर रखा है और सर्किल पे मैंने ऐसा ट्रिक बना रखा हूं कि आगे आने वाले अगले चैप्टर में भी काफी अच्छा से बताऊंगा आप लोग को। अगर कहीं दिक्कत हो तो हमें बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए क्वेश्चन आज का अगला, क्वेश्चन नंबर 2। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट इच कार्ड। मैंने बताया था कि इन्होंने कह रहा है एक लाइन कोई है इंटरसेक्ट कर रही सर्किल पर। ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं। एक सर्किल हो गया आपका, ये आपका सर्किल है। कह रहा है एक लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है इन 2 पॉइंट पर। चलिए मैंने इंटरसेक्ट करवा दिया। क्लियर है? और पॉइंट भी मैंने मान लिया ए और बी, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट इच कार्ड। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेकेंड। मैंने बताया था पहले ही, इसके पहले ही इंट्रोडक्शन में, कि अगर एक सर्किल हो और कोई लाइन 2 फिक्स पोजीशन पे कट करे सर्किल के, तो वो क्या होता है? सेकेंड होता है। तो मैंने बता दिया, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड। तो आप लोग क्लियर हैं? तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। कह रहे हैं एक सर्किल है, कैन हैव पैरेलल, मतलब जब पैरेलल की बात हुई, मतलब एक सर्किल में आपको टेंजेंट जो होगा वो पैरेलल होगा, तो क्या होगा? चलिए अच्छा है, ये तो मेरा दिख रहा है पॉइंट, तो मैंने पैरेलल बना दिया। पैरेलल मान लीजिए बी और सी हो गया ये। क्लियर है आप लोग? ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। कह रहा है कि आपको ये जो पॉइंट है क्या होगा, तो मैंने बताया बी और सी, ए और बी, ये हमारे क्या हो गए? पैरेलल हो गए। और ये हमें दिखाना था। और ये क्या लास्ट फिल और ब्लैंक का लास्ट क्वेश्चन है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। मैंने बताया कि ये जो है सर्किल में कह रहे हैं कि जो पैरेलल होगा टेंजेंट, तब क्या पोजीशन होगा, क्या होगा इसमें कितने पॉइंट्स, मतलब इसमें कितने लाइंस होंगे, ये तो क्लियर करना है। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक टेंजेंट में, एक सर्किल में अगर आप पैरेलल की बात करेंगे तो केवल 2 ही टेंजेंट हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि 2 पॉइंट्स 2 लाइंस लिख देंगे, या 2 पैरेलल द टेंजेंट, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि अगर दो कॉमन पॉइंटों को ऑफ ए टेंजेंट में लिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स। तो आप इस बात से क्लियर हैं? तो हम आप बताते हैं आज का अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 से हम आपको ये चीज बता दें कि अगर क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आ रहा है, सर्किल का है, तो पहले आप 1-2 बार पढ़ लिया करिए।
पढ़ने पे हमें जो मिलता है, जो दिखता है, वही तो करना रहता है इसमें कि जैसा जैसा कह रहा है क्वेश्चन आप वैसा रिपीट करिए, आपको आंसर मिलेगा। अब एग्जाम हॉल में भी ऐसा करेंगे कि जब आपकी प्रैक्टिस यहाँ यूट्यूब पर हो जाएगी तो एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का क्या कह रहा है, क्या मीनिंग है। तो चलिए हम बात करते हैं। एक टेंजेंट है पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ द सर्किल रेडियस 5 सेमी और मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेमी। तो आपसे लेंथ पूछ रहे हैं, तो आप पहले से जानते हैं कि पहले एक हम सर्किल बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये हो गया हमारा सर्किल। अब कह रहे हैं कि टेंजेंट हमारा जो पी और क्यू है, देखिए हमने टेंजेंट बना रखा है पी और क्यू। चलिए हमारा ये पी और क्यू हमारा क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। अब जब हमारा टेंजेंट पी और क्यू हो गया, अब सर्किल एंड क्या कर रहे हैं, इस सर्किल भी हमारा क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। आपसे कह रहे हैं रेडियस क्या है, रेडियस हमारा 5 नहीं बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सेंटर। और हम इस सेंटर को मान लेते हैं कि ये ओ है और इसका रेडियस जो मिलेगा हमें वो हो जाएगा 5 सेमी। क्लियर है आप? तो आपसे आपको ओ और क्यू दिए हैं, मतलब कि आपको जो सेंटर मैंने ओ माना है, यहां से यहां की जो दूरी है वो हमें दिए हैं 12 सेंटीमीटर। तो आपसे ये वाला पोर्शन पूछ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, इसे आप लोग कहते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम से जब आप लगाएंगे इसे, तो देखिए आप, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। क्लियर है आप लोग? तो चलिए देखिए हाइपोटेनस हमारा कितना है, 12 है। जब 12 का आप स्क्वायर करेंगे और ये कितना है, ये आपका 5 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे जब हम, तो हमारे पास बेस कितना बचेगा, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा हो जाएगा 144 बराबर 25 बेस का स्क्वायर। चलिए हम बेस बराबर क्या लिखते हैं, देखते हैं कि ये वाला जो हमारा है, ये वाला पोजीशन हमारा जो है ये क्या होगा, देखते हैं हम। जब आप इसको इधर भेजेंगे 144 माइनस 25 बराबर 20 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 119। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बचेगा रूट में 119। तो चलिए देखते हैं हम। तो यही तो हमें कैलकुलेट करना था, पी एंड क्यू ये बताना था। और मैंने इसको क्या माना, मैंने इसी लेंथ को ये मान लिया कि ये पूरा लेंथ बी है और ये वाला हमारा एच है। तो ये हमारा दिया था पहले से 12, मैंने 12 को रखा और उसके बाद हाइट इसकी कितनी है, लेंथ कितना है इसका, तो इसका लेंथ मैंने 5 सेमी आपको पता है, तो मैंने कैलकुलेट किया। तो ये हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया। तो अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। तो हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.1 का ये आखिरी क्वेश्चन है। और उसके बाद इसमें आपको बताएंगे कि आपको ये क्या क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को एक बार पढ़ना चाहिए। मैंने बताया था पहले ही कि अगर सर्किल का क्वेश्चन है तो आप एक बार पहले पढ़ लीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ड्रा ए सर्किल 2 लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। कह रहे हैं कि जब आप एक सर्किल बनाएंगे तो 2 लाइन होंगी उसमें, और वो क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, और सच दैट वन इज टेंजेंट और अदर इज ए सेकेंड। मतलब कि हमें एक पहले सर्किल बनाना है। तो आप लोग को कहीं दिक्कत हो बताइएगा, मैंने बहुत अच्छे से बता रहा हूं इस क्वेश्चन को, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया सर्किल। उन्होंने जो कहा मैंने किया। स्वामी जी कहते हैं ना कि करने से होता है,
तो ठीक है, क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा करिए आप। ड्रॉ ए सर्किल, अब कह रहे हैं 2 लाइन पैरेलल। जब 2 लाइन पैरेलल की बात आई तो एक लाइन तो यहां तो होगी कि क्लियर है। चलिए ये हो गया और ये भी हो गया, क्लियर है आप लोग। पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट, मैंने एक लाइन को क्या कर दिया, टेंजेंट बना दिया, एंड अदर इज ए सिकेंट। मैंने बोला था सिकेंट लाइन होती है जो सर्किल के दोनों पॉइंटों पे कट करे, उसे हम कहते हैं सेकेंड। तो देखते हैं, तो हम यहां पर बनाते हैं, देखिएगा बी और सी। तो हमें यही करना था कि ड्रा ए सर्किल, मतलब आपसे ड्रा करवा रहे हैं। एग्जाम में अगर देगा तो आपको कुछ करना नहीं है, बस बना देना है। इसके बारे में बता भी देना है कि ये लाइन टेंजेंट है और ये लाइन बी और सी क्या है, सेकेंड है, और हमें यही बनाना था। तो आज के लिए पर्याप्त है। तो हम आपको मिलते हैं अगले क्लास में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।